हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इकाई थर्ड में हिंदी के प्रचार प्रसार में सामाजिक संस्थाओं का योगदान आपको अध्ययनार्थ रखा गया है। इसमें प्रथम टॉपिक है ईसाई मिशनरी। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उनके धर्म प्रचारक अर्थात मिशनरी विविध देशों में जाते थे। 13वीं-14वीं शताब्दी में भारत में पोर्तुगीज ईसाइयों ने गोवा आदि प्रदेशों में अपने धर्म का प्रचार किया। 17वीं-18वीं शताब्दी में भारत ईसाई धर्म का कार्यक्षेत्र बना और यह मिशनरी पूरे भारतवर्ष में फैल गए। भारत में मिशनरी सोसाइटियों की स्थापना सन 1799 में हुई। वैसे 1793 में विलियम कैरे के भारत आने के पश्चात ईसाई धर्म का प्रचार नवीन ढंग से हुआ। उसने कलकत्ते के निकट श्रीरामपुर को प्रचार का केंद्र बनाया। आगरा, इलाहाबाद, बनारस में अनेक मिशनरी सोसाइटियाँ स्थापन हुई। ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना तथा भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना था। इसके लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक माना गया। इसलिए उन्होंने शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। ईसाई धार्मिक संस्थाओं की सहायता से शिक्षण कार्य करने वाले में जीजैन बाल तथा प्लूस्टू में दो नाम प्रमुख हैं। इन्होंने अपना काम 1706 में मद्रास प्रांत में शुरू किया। इन्होंने सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया। देशी भाषाओं में पुस्तकों को छापने के लिए 1713 में एक प्रेस भी खोला। बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा देश के अन्य नगरों में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी सरकार और मिशनरियों की भाषा नीति में अंतर था। कंपनी सरकार ने मुख्य रूप से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, तो ईसाई मिशनरियों ने जनभाषा के माध्यम से अशिक्षित जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया। इस परिवर्तन का कारण शायद यह है कि कंपनी सरकार अपनी कल बल छल की कूटनीति से भारत में अपना स्थायी शासन जमाना चाहती थी, तो ईसाई मिशनरियों प्रचारकों का उद्देश्य भारत की भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर सही महत्व बताकर उन्हें ईसाई बनाना था। कंपनी सरकार का कार्यक्षेत्र नगर था, तो ईसाई मिशनरियों का कार्यक्षेत्र गांव था। सरकार का संबंध पढ़े लिखे उच्च नागरिकों के साथ था, तो ईसाई मिशनरियों का संबंध अनपढ़ गरीब ग्रामीण जनता के साथ था। मिशनरी पाठशालाओं में साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, व्याकरण आदि विविध विषयों की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाती थी। ईसाई मिशनरियों ने अपने अनाथालय तथा विविध महिला संस्थाएं स्थापन कर स्त्री शिक्षा का भी प्रचार किया। चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरे, डॉक्टर डब आदि मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की। चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में अंग्रेजी ढंग की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किया। आगे चलकर 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य शिक्षा तथा पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा जनता का अंधविश्वास दूर करना था। इन्होंने बाइबल तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में और हिंदी में अनुवाद किया। शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग को पूरा करने के लिए मिशनरियों ने सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, 1833 आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, इलाहाबाद में नार्दर्न टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी की स्थापना की और उनमें हिंदी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। ईसाई मिशनरियों ने अपने धार्मिक विचारों और सिद्धांतों को सुगम तथा सरल बनाने के लिए हिंदी और नागरिक का आश्रय लिया।
इन्हीं के कारण शिक्षा के क्षेत्र में ठोस प्रगति हुई। देशी भाषाओं का भी महत्व बढ़ा। खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ और खड़ी बोली हिंदी में पाठ्य पुस्तकों के अलावा खंडन मंडन, उपदेश आदि संबंधी अनेक छोटी मोटी पुस्तकें प्रकाशित हुई और भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। यह ईसाई मिशनरियों की ही देन है कि हिंदी में गद्य के क्षेत्र में गद्य लेखन का प्रारंभ उन्हीं के कारण हुआ था। इस तरह आज आपने ईसाई मिशनरी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।